पूरे देश में भारत मौसम विज्ञान ने हमारे पहाड़ों से लेके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और पंजाब के साथ जुड़ा हुआ थोड़ा हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र, इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक इन सारे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये ऑरेंज अलर्ट आज के लिए है। इसके बाद कल भी स्थितियां इसी तरह रह सकती हैं, लेकिन जो हमारा दिल्ली है वहां पर जो मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं कि सुबह जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम लाल किले पर होने वाला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे, वहां पर दिन में उमस तो रहेगी, बादलों की आवाजाही भी रहेगी और हल्की बौछारें या बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन इतनी बारिश होने वाली नहीं है कि जिससे हमारे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कोई बाधा पहुंचे। कल भी इन सब क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उसमें मध्य प्रदेश है, हमारा उड़ीसा है, तमिलनाडु है और इसी के साथ कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र से लेके केरल तक यहाँ भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन जो हमारा गुजरात का उत्तरी इलाका है वहां जारी रहेगी, बाकी इलाका वहां सिर्फ बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही होगी। इसी के साथ जो राजस्थान का इलाका है, तो राजस्थान के सिर्फ पूर्वी इलाकों में और जो हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटे इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन कल के बाद यहाँ भी गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर अब आगे बढ़ता जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, उसी तरह ये बारिश की गतिविधियां भी धीमे धीमे आगे बढ़ती रहेंगी। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि अभी भी लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पूरी मॉइस्चर फील्ड लगातार थ्रो पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में हो रहा है। इसकी वजह से अभी भी मानसून पूरी मजबूत और एक्टिव है और इसके अभी आगे के दिनों में चलने की संभावना है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, एनसीआर के किसान हैं, राजस्थान के और हरियाणा के, यहाँ पर आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जहां पर भारी बारिश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कुछ गुजरात का उत्तरी क्षेत्र है, इसी के साथ उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है और इसके बाद जो तराई के रीजन है, बिहार से लेके पूरा उत्तराखंड तक, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां आज से कल तक जारी रह सकती हैं। और हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पे हल्की बारिश है और कुछ पॉकेट्स में मध्यम से भारी बारिश की भी गतिविधियां हो सकती हैं। जो हमारा गंगी पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर भी भारी बारिश की गतिविधियां हैं। हमारा तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब भी प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना आगे आज और कल तक बनी रहने की पूरी संभावना है। आगे आने वाले दिनों में भी ये जो मानसून है ये एक्टिव रहेगा। और आपको मैं बताता चलूं कि आज सुबह दिल्ली में कहीं पर 50 सफदर जगह में करीब 53 मिलीमीटर के ऊपर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह जो वहां नयागंज एक जगह है वहां पर 40 के ऊपर बारिश दर्ज की गई है और एक कहीं पे 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज रात से और आज सुबह तक बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई जगह भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं और आगे भी रुक रुक कर चलने की संभावना है। बीच बीच में धूप भी निकलेगी। इसी के साथ जो हमारे हीट इंडेक्स है, हीट इंडेक्स 50 के ऊपर रहने की पूरी संभावना है। जब हीट इंडेक्स 50 के ऊपर रहते हैं तो जो मानव शरीर हमारा है उससे पसीना निकलता नहीं है और अगर पसीना निकलता है तो सूखता नहीं है, तो हमारा शरीर अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है और हमें श्वास संबंधी तमाम तरह की दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो धूप में एक तेजी होती है। इसी के बाद जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो भी पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारा हीट इंडेक्स बढ़े हुए रहते हैं। ये स्थितियां मानव के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। धन्यवाद। मुझे बरसात की छीनी छीनी फुहारें मिले ना मिले,
हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।